हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर मिश्रित भिन्न का सवाल जिसमें माइनस, गुना, भाग और प्लस सारे एक ही क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो तो इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, सभी संख्याएं जो है मिश्रित भिन्न के रूप में है। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न के रूप में बदलने के लिए इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, और गुना करके जो आएगा ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 6 तिया के 18, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20, और यहाँ पर बटे का चिन्ह है तो बटा चिन्ह दे देंगे, और नीचे में कितना 6 है तो 6 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। उसी प्रकार से इसे भी करेंगे तो यानी 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बटा में नीचे क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद फिर 4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिया के 12, और 12 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 16। बटा में नीचे क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह है तो भाग दे दीजिए। उसके बाद फिर 4 और 1 को गुना कीजिए तो 4 एकम 4, 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और बटा में नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। उस प्रकार से इसमें 6 और 3 को गुना करना है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो 6 गुना 3 18, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। 20/3 हो जाएगा। ये आपका मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में बदल दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें माइनस का भी चिन्ह है, प्लस का भी चिन्ह है, और ये भाग भी है और ये प्लस भी है। ठीक है, सभी को एक साथ हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का अगर सवाल हो जिसमें माइनस, गुना, भाग और प्लस अगर सारे चिन्ह का प्रयोग हो तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए बॉड-मास का रूल का प्रयोग करते हैं। बॉड-मास का रूल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, बॉड-मास का रूल कहता है कि अगर किसी सवाल में माइनस, प्लस, भाग, गुना सभी चिन्ह का प्रयोग हो तो कौन से पार्ट को पहले सोल्व करेंगे। तो बॉड-मास का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को देखिए। अगर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, तो का वाले पार्ट को देखिए। अगर का भी नहीं है तो बाद फिर डी फोर होता है डिवीजन, यानी भाग वाले पार्ट को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें भाग है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व होगा। अगर भाग हो जाता है तो उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर ए फोर होता है एडिशन यानी कि जोड़ वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी माइनस वाले यानी घटाव वाले पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भाग वाले पार्ट को सोल्व करना होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का चिन्ह यहाँ पर है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके पहले जितना भी संख्या है सभी को हम लोग लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 20/6 है तो 20/6 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। 14/6 है तो 14/6 लिख देंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। यहाँ पर 16/4 है तो यहाँ पर 16/4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भाग वाले पार्ट को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हैं तो क्या करेंगे, भाग को हम लोग गुना में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुना में बदलते हैं, और जैसे ही भाग को गुना में बदलेंगे इसके बाद का जो भिन्न है वो क्या होता है, उलट जाता है। जैसे यहाँ पर 6/4 है तो ये 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4/6 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पर 20/3 है तो 20/3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, भाग के बाद क्या कहता है, भाग वाले पार्ट के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना वाला पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए गुना वाला पार्ट कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुना वाला पार्ट है। तो गुना वाला पार्ट को कैसे सोल्व करते हैं, तो गुना वाला पार्ट को आपस में जो कटता है उसे हम लोग काट लेते हैं। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, चार काटने का नियम क्या है, जब भी कटेगा जब ऊपर नीचे में कटेगा या फिर तिरछा तिरछी कटेगा। ठीक है जी, तो देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 6 है तो इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दूनी का 6। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 दूनी का 14। ठीक, और फिर देखिए ये 16 और 6 ये भी कटेगा, 8 दूनी 16 और ये 3 दूनी 6, 2 से ये भी कट गया। अब देख लीजिए जो बच गया उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया, 20/6 बच गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो ऊपर में कितना है 7 है,
यहाँ पर कितना है 8 है और यहाँ पर 1 है। तो 8 और 7 को गुना करेंगे, 8 7 56 होता है, 56 में 1 से गुना करेंगे तो 56 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 56 लिख देंगे। ठीक है, और बटा में नीचे क्या है, नीचे देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 3 है। तो 3 एकम 3 और 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया के 9 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पर 20/3 है तो 20/3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर प्लस है, तो इन सभी को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि ये संख्या भिन्न के रूप में है तो भिन्न वाले सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो भिन्न वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो हर में क्या गया, यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 9 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 9 और 3 का एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से तो ये कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी का 6, ये नहीं कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख देते हैं। इसके बाद फिर 2 से अब नहीं लग रहा है तो 3 से लगाएंगे, एक बार में लगेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये एक बार में कटेगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सभी को गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो जाता है, और 6 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया, 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे और इसका जो एलसीएम आया है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, बारी बारी से हर से इसमें भाग देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग 6 से भाग देंगे 18 में, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और उस 3 को ऊपर वाली संख्या के साथ गुना कर देना है। तो 20 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बीतिया के 60। इसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर वही प्रोसेस इसमें भी करना है। तो 9 से भाग देंगे 18 में, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से गुना कर देना है 56 में, तो कितना हो जाएगा, 56 गुना 2 करेंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। यही प्रोसेस इसमें भी करना है। 3 से भाग देना है 18 में, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, और 6 को गुना कर देना है 20 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 20 छक्के 20 से 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो प्लस में है उसे प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए प्लस कौन कौन है, 120 है और 60 है, प्लस में है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 60 180 हो जाता है, तो 180 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और ये कितना है, 112 है, तो 112 लिख देंगे। ठीक है, बटा में कितना है, बटा में 18 है तो 18 लिखेंगे। अब इन दोनों को घटा देंगे। अब देखिए घटाने का क्या नियम है, 0 में से 2 को घटाइए तो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा जी। ठीक है, अब देखिए 1 इससे हासिल ले दिया था तो कितना बच गया, 7 बच गया। 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1 है और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 68 हो गया। ठीक है, और बटा में कितना है, 18 है, तो 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 68/18 आ गया। ठीक है, अगर ये कटता है तो इसे काट लीजिए। ठीक है, तो 34 दूनी का 68 होता है और 9 दूनी का 18 होता है, यानी कि 34/9। अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 34/9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।